नमस्कार दोस्तों, मैं देव गुप्ता। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उसमें ये एक बेसिक है कि सबसे बेस्ट धर्म कौन सा है। बेसिकली सबका सवाल रहता है, बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है, बहुत लोग का आंसर भी रहता है, लेकिन बेसिकली सबका क्वेश्चन यही रहता है कि धर्म असली कौन सा है। धर्म तो बहुत सारा चल रहा है मार्केट में, दुनिया में बहुत सारा धर्म है। देखा जाए तो सैकड़ों धर्म है जिसका कोई काउंट नहीं किया जा सकता, गिने का तो बहुत ज़्यादा धर्म है। लेकिन दुनिया में 3 ही ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से फैला है और जिसका लोग नाम लेते हैं, और उस धर्म में लगभग हैं ऐसे धर्म बहुत टाइप का है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। जिससे हमको क्या रहता है, कोई चीज़ धारण किया, वो हमारा धर्म है। हर इंसान का धर्म अलग अलग होता है। उसका बेसिक धर्म क्या है, उसका काम करने का धर्म क्या है, उसका ये प्रेजेंट टाइम का धर्म क्या है। जैसे बच्चे का प्रेजेंट टाइम का धर्म रहता है जब भी वो 5 साल से 20 साल, 15 साल या 18 साल जो भी जाता है, 25 साल, उसका धर्म रहता है पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के साथ में टेक्निकल काम सीखना, ये प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं प्रेजेंट टाइम के हिसाब से धर्म वही है कि उसको पढ़ाई करना, जॉब करना, यही है। उसके बाद से उसका धर्म जो आता है कमाने का आता है, फैमिली को पालने का उसका धर्म है, घर की रक्षा का धर्म है उसका, वो उसका धर्म है। धर्म मतलब यही होता है कि धारण करना। जो चीज़ आप धारण कर लिए, जो भी अच्छा चीज़ है वो धर्म है। बुरा चीज़ में धर्म में आता ही नहीं है, वो अधर्म होता है, धर्म नहीं है। लेकिन कोई बेसिक चल के बाद में वो क्या एक अपना नज़रिया बना लिया, जिसे अपना कोई पंथ स्थापित कर लिया, उसके बाद से उस हिसाब से वो धर्म अपना बना लिया नया, उस पंथ के नाम से। और बाद में धर्म कन्वर्ट कर लिया, जिसे पंथ हो गया, मजहब हो गया, वो बाद में चल के वो धर्म का रूप ले लिया। एक्चुअल में वो धर्म है नहीं, धर्म एक ही है, सनातन धर्म। श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका जो धर्म है प्रेजेंट टाइम में, वही आपका बेसिक धर्म है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कोई संकट पड़ता है या कोई आपके गांव में आग लगता है, चाहे कुछ होता है, तो आपका उस टाइम धर्म क्या है कि आग को बुझाना, वो आपका धर्म हुआ। मान लो को जिसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म ये है जहाँ से इसका कोई आदि अंत नहीं है। इसमें श्री कृष्ण जिए मरे, राम जी जिए मरे, उनका ये धर्म से उनका कोई, उनके बिना धर्म पहले भी था, थे तभी भी था, नहीं है तभी भी है। लेकिन कुछ ऐसा मजहब है, ऐसा संप्रदाय है जो उस इंसान के बिना उसका वजूद है ही नहीं है। जैसा इस्लाम को ले लो, मोहम्मद के बिना, मोहम्मद जो है, जो पैगंबर है, उनके बिना इस्लाम का कोई भी वजूद नहीं है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम धर्म है, धर्म नहीं है, वो मजहब है। धर्म मजहब में बहुत अंतर होता है। एक कबीले के द्वारा बनाया हुआ वो धर्म है ही नहीं है, वो मजहब है। धर्म उसको बोला जाता है जो धारण करने योग्य हो। सबसे पहले मैं बता दूं, धर्म जो भी है असली धर्म वो सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म से बहुत सारा धर्म निकला, पंथ निकला, मजहब निकला, संप्रदाय निकला, यहीं से निकला सारा, यहीं से निकल के फिर वो अपना अपना पंथ बना के बाद में धर्म का निर्माण किया। लेकिन एक्चुअल धर्म वो है ही नहीं है, वो पंथ, मजहब, संप्रदाय। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। इसके थ्रू जो भी आपका निकला, यहाँ से निकला, वो धर्म है, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय, मजहब है। लेकिन धर्म एक ही है, सनातन धर्म। धर्म उसको बोलते हैं जो धारण करने योग्य हो। अब गंदगी को तो हम धारण करेंगे नहीं, अच्छी चीज को धारण करेंगे, तो वो धर्म के श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी, कोई भी पंथ बना दिए, अपने हिसाब से चल रहा है। तो बेसिकली धर्म यही है कि जब भी कोई संकट पड़े, उस टाइम मेरा धर्म क्या है वो मायने रखता है। अभी तो संप्रदाय चल रहा है, बहुत सारा ये चल रहा है। देखा जाए तो धर्म की शुरुआत हुई थी यहाँ से हुई थी
लोग बोलते हैं आदम से हुई थी। आदम कभी पैदा हुए थे? आदम शुरू में नहीं पैदा हुए थे, उसके पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद से गीता को ज्ञान दिए थे श्री कृष्ण ने, सूर्य देव को दिया था, वो अपने पुत्र को दिए। ऐसे कर करके एक च्वाक वंश के राजा को दिए, फिर ऐसे कर करके बहुत होते हुए ये आया यहाँ से। फिर लास्ट में गीता का उपदेश अर्जुन को दिए थे। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं, सवाल ये उठता है कि क्या ये तो दूसरा टॉपिक होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। सबको मालूम रहेगा, सबको पता रहेगा, मनु स्मृति मनु ने लिखा, जो मनु स्मृति को लोग जला देते हैं। एक बेसिक मैं बता रहा हूँ, जला देते हैं। तो वो मनु स्मृति को मनु ने लिखा है, जिनका नाम आदम भी है। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब मनु का नाम आदम भी है तो वो कभी कन्वर्ट इस्लाम में हो गए, चाहे ईसाई धर्म में हो गए, सबका वहीं से ज्वाइंट होता है। लेकिन यहाँ से देखा जाए बेसिकली यहाँ पे माना जाएगा कि वो यहाँ से सारे कन्वर्टेड है। जो भी धर्म आया, संप्रदाय आया, ये महाभारत होने के बाद ही सब स्टार्ट हुआ। इसके पहले सनातन धर्म ही था। लोग अपना अपना जात के हिसाब से, कर्मकांड के हिसाब से अपना डिवाइड हुए थे। ऐसे वर्ण के हिसाब से पहले वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा करके था। तो जो जिस हिसाब से कर्म करता था उस हिसाब से उसका डिवाइड हो गया था। लेकिन अभी जिस हिसाब से वो काम करता है, जो भी काम करता है, उस हिसाब से उसका जाति डिवाइड हो गया। लेकिन जाति थी, बाद में वर्ण व्यवस्था खत्म होने के बाद से अभी क्या हो गया, अभी अपना अपना लोग पंथ बना लिए। जैसे कबीर पंथ हो गया, रामपाल का पंथ हो गया, बहुत सारा ऐसा पंथ है। अभी ये इस्लाम में मजहब बना लिया। ईसाई में भी एक मजहबी है, वो भी एक टाइप का पंथी है, मजहब है। बाद में लोग चल के ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते गए, चाहे ज़बरदस्ती जुड़े चाहे आराम से जुड़े। कोई भी इतिहास देखोगे, कोई भी पंथ मजहब में हर जगह जोर जबरदस्ती करके ही बनाया गया। कोई अपने मन से नहीं जोड़ा है, ज़बरदस्ती जोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ से फंडिंग आती है। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से वो टाइम भी वैसे ही था। हर टाइम पॉलिसी एक ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं रहता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो सिख धर्म की स्थापना होती ही नहीं। इसीलिए तो सिख धर्म की स्थापना हुई थी, ताकि लोग जो जा रहे थे उनको ज़बरदस्ती मार पीट के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसीलिए सिख धर्म की स्थापना हुई थी। नहीं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं था सिख धर्म अलग धर्म मनाने का। वो यहीं से निकला है। अभी जैसे मैं हूँ, अब मैं अपना अलग पंथ बना के अपना धर्म स्टार्ट कर लूँगा तो वो मेरा धर्म हो जाएगा। सेम पॉलिसी वही है। जब वेद इतना ज़बरदस्त सिस्टम दे दिया गया, वेद का ज्ञान दिया गया है, ये चीज़ सारा चीज़ दे दिया गया, तो हमको अलग धर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो अपनी वाहवाही लूटना है। धर्म एक ही है, वहाँ से पंथ मजहब का निर्माण हुआ है। धर्म अलग अलग नहीं है। धर्म बोलेगा कोई धर्म, हर जो भी हमारा धर्म मानते हैं, जैसे हमारा इस टाइम का प्रेजेंट टाइम का धर्म क्या है, हमारा धर्म है कि अपने फैमिली को पाले और उनको कमाए खिलाए, वही हमारा धर्म है प्रेजेंट टाइम का। इन फ्यूचर का क्या धर्म होएगा वो वक्त के हिसाब से बदल जाएगा हमारा धर्म। तो वो धर्म है जो हम अपना काम करते हैं। हमारा प्रेजेंट टाइम का धर्म क्या है? अगर हमको कोई मार रहा है, अगर गलत हमने किया है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसको सहन करें। हम अपनी गलती स्वीकार करें। अगर हमने गलतियां नहीं किया है, अगर हमको कोई बेवजह मारता है, कोई पीटता है, तो हमारा धर्म करता है कि उसका हमको जवाब देना। यही धर्म है। बाकी वो अधर्म करने वाले कुछ भी करते हैं, उनकी अलग बात है। लेकिन धर्म हमारा प्रेजेंट टाइम में क्या है? बच्चे का धर्म क्या है? वो पढ़ाई करता है, उसके बाद से वो कमाने लगता है, जॉब करता है, उसके बाद से उसका अगला धर्म ऐसे फैमिली पालता है, उसका धर्म बढ़ते जाता है। धर्म कभी ख़त्म नहीं होता। हर इंसान का धर्म अपना अपना धर्म है, अलग अलग कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है। तो सनातन धर्म से निकला हुआ सारे धर्म है। क्योंकि मैंने जो बेसिक बताया
आदम और मनु का, ये दोनों एक ही है। यहाँ पे कंबाइन कर दोनों एक ही हैं, तीनों एक ही है, लेकिन यहाँ अपने मजहब के हिसाब के, संप्रदाय के हिसाब से उसको अलग बांट दिया गया। सबको मालूम है कि मनु ने मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति को लोग जला देते। जो जो बोलते हैं मनुष्य जाति के प्रथम व्यक्ति थे, रचयिता थे, जो सबसे पहले पैदा हुए थे, उनको भी एक बहुत मुस्लिम धर्म में पैगंबर मानते हैं, इस्लाम में भी पैगंबर मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदू धर्म में जो भी सनातन धर्म है, यहाँ पे उसको यहाँ पे उनको ये मानते हैं, एक ऋषि मानते हैं, हम लोग को पूर्वज मानते हैं। तो दोनों तो एक ही जगह से, सब एक ही जगह से निकला, लेकिन ये लोग डिवाइड करके अपना एक मजहब पंथ संप्रदाय बना के वो अलग से करता है। इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये जो भी थे मनु थे, मनु ने अपना मनु से इनको कन्वर्ट करके आदम बना दिया गया, लेकिन एक्चुअल में वो आदम नहीं थे, मनु ही थे, जो बाद में जो अपना संप्रदाय के हिसाब से नाम चेंज करके अलग बताती है। देखा जाए तो यही है, एक बेसिकली चीज़ यही है। इसका जवाब किसी के पास नहीं मिलेगा, इसका गारंटी देता हूँ मैं, गारंटी है कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। मनु को आदम बना दिए, अब मनु को कुछ भी बना सकता है। हर धर्म में अलग अलग है, लेकिन देखा जाए सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो एक है और एक रहेगा, आने वाले वक्त में भी रहेगा। थोड़े सा हर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, थोड़ी सी उसको तकलीफ़ें आती हैं जो सत्य के राह पे चलता है। वो चीज़ मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ अनुभव किया है, देखा है। अपने ऊपर मैं बता रहा हूँ, दूसरे का छोड़ दो, मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ। ये चीज़ मैंने किया है, मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ ये चीज़ को, और जानता भी हूँ कि सत्य थोड़ा सा डिफरेंस विचलित कर सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता है, कभी भी कम नहीं हो सकता, वो बढ़ते ही रहता है। उसका जो रहता है हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा जो असत्य को दबाते रहता है। इस सत्य की पहचान है, ये मैं देखता हूँ, मैं खुद फील करता हूँ, मैं खुद सत्य बोलता हूँ। लोग क्या रहता है, अभी संत पे दूसरा टॉपिक रहेगा, संत और साधु पे दूसरा टॉपिक रहेगा, लेकिन इस पे टॉपिक जो टॉपिक है कि धर्म कौन सा है, यही धर्म है, सनातन धर्म ही है जो असली धर्म है। बाकी सब पंथ मजहब है, जिसका निर्माण होता है वो ख़त्म हो जाता है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, चाहे 1 साल लगे, 1000 साल लगे, 500 साल लगे, वो ख़त्म हो जाता है, चाहे 2000 लगे, 5000 लगे, ख़त्म होना ही होना है। जो जिसका निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण किया गया, वो ख़त्म हो जाएगा। जो अपने आप पैदा हुआ है वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता। जिसका निर्माण किया गया, बनाया गया, वो ख़त्म हो सकता है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, उसका कभी भी टाइम आ सकता है। तो धन्यवाद। किसको भी कोई डाउट आता है तो बिंदास पूछ सकता है, आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो इतना बोलना चाहूँगा। अभी आगे का टॉपिक मैं बताऊंगा, इससे भी ज़बरदस्त टॉपिक बताऊंगा, जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल सके। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दूसरे को ये करो, लेकिन इतना तो मैं बताऊंगा, आपको इतना समझा सकता हूँ, आपको इन फ्यूचर में कभी भी ये धर्म, ये चीज़ कोई भी, आपको जो सत्य सही है वो अपने मन से सोच सकते हो, क्या गलत है वो सोच सकते हो, उतना आपके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएगा, इतना मैं जानता हूँ। इसका गारंटी है कि आप अगर मेरा बात सुनोगे, समझोगे, तो इसका गारंटी कि इन फ्यूचर में आपको कभी भी कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं होगा, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपका लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी इन फ्यूचर में तकलीफ़ नहीं आएगा। तो धन्यवाद।